हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर जो है ना हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो है ना स्टैटिक फाइल कौन सी होती हैं और हम उनको जो है ना क्रिएट किस तरह करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो है ना आप देख सकते हो मैंने जो है ना अपना VS कोड एडिटर ओपन कर लिया है और सबसे पहले जो है ना हम स्टैटिक फाइल को समझ लेते हैं, देन उसके बाद जो है ना हम इसको प्रैक्टिकली क्रिएट करके देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो आता है स्टैटिक फाइल, उसका मतलब क्या है कि हम जो अभी अपनी इमेज यूज़ करते हैं अपनी फ़ाइल के अंदर या स्टाइल शीट जो हमारे पास होती है, यानी कि CSS अपनी वेबसाइट के अंदर जो है ना यूज़ कर रहे होते हैं। देन उसके बाद जो हमारे पास फ्रंट एंड की जावास्क्रिप्ट फाइल आ जाती है, इनको जो है ना हम स्टैटिक फाइल कहते हैं। ठीक है, मैं अगेन बता देता हूँ, जो भी हम अपनी वेबसाइट के अंदर जो है ना इमेजेस यूज़ करते हैं, CSS की फ़ाइल जो है ना यूज़ करते हैं और फ्रंट एंड के अंदर जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल होती है वो यूज़ करते हैं, इनको हम जो है ना स्टैटिक फाइल कहते हैं। ठीक है, अब इसको जो है ना क्रिएट करने का कौन से मेथड है, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टेप आ जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले स्टेप बता देता हूँ, देन उसके बाद हम इसको क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो है ना एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं जिसको हम यहाँ पे नाम देते हैं पब्लिक। ठीक है, उसके बाद जो है ना सेकंड स्टेप में क्या होता है कि इस फोल्डर के अंदर हम 3 और फोल्डर क्रिएट करते हैं। ठीक है, और उनको नाम क्या देते हैं, एक तो हम इमेज नाम से फोल्डर क्रिएट करते हैं, देन उसके बाद हम स्टाइल शीट नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है ना हमारे पास यहाँ पे एक जावास्क्रिप्ट नाम से फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब लाजमी नहीं है कि आप जो है ना इसी नाम से फ़ोल्डर क्रिएट करो, ये हमारे पास जो है ना कोडिंग के स्टैंडर्ड हैं। ठीक है, मोस्टली जो है ना इस नाम से जो है ना यूज़ किए जाते हैं। आप कोई भी फ़ोल्डर का नाम राइट कर सकते हो। ठीक है, अब जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम जो है ना कॉन्फ़िगर करते हैं अपनी पब्लिक फ़ाइल को। ठीक है, सेकंड थर्ड स्टेप में क्या होता है, कॉन्फ़िगर पब्लिक फ़ाइल। ठीक है, ये हम जो है ना अभी प्रैक्टिकल करके देखेंगे भी सही। सबसे पहले जो है ना मैं आपको स्टेप बता दूं, फिर इजी होगा क्रिएट करने में। ठीक है, उसके बाद जो है ना फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि अंडरस्टैंड द पाथ, दैन उसके बाद हम यहाँ पे समझेंगे अंडरस्टैंड द पाथ। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आ चुकी होगी कि हम स्टैटिक फाइल किस तरह क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम जो है ना पब्लिक फोल्डर क्रिएट करते हैं, देन उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि उसके अंदर 3 और फोल्डर क्रिएट करते हैं, इमेज नाम से, स्टाइल शीट और जावास्क्रिप्ट। और हम जो है ना इनके नाम के अलहदा भी नाम राइट कर सकते हैं, लाजमी नहीं है कि ये नाम राइट करें। उसके बाद जो है ना कन्फिगर करते हैं पब्लिक फोल्डर को, देन उसके बाद जो है ना अंडरस्टैंड करते हैं पाथ को। तो अभी हम जो है ना प्रैक्टिकल इसको करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, राउट फोल्डर के अंदर जो है ना हम यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे पब्लिक। ठीक है, अब इस पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर हम क्या करेंगे, एक हम न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, किस नाम से, इमेज नाम से। अब इस पब्लिक फ़ोल्डर के अंदर हम एक और फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे जिसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा स्टाइल शीट। आप नाम यहाँ पे कोई भी दे सकते हो, मैं अगेन आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन ये स्टैंडर्ड हमारे पास आ जाते हैं जिसकी हेल्प से जो ना हम ईजिली जो है ना अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये फाइल ये फ़ोल्डर किस लिए और ये फ़ोल्डर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम एक और फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे जो कि हमारे पास जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल कंटेन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 3 फ़ोल्डर क्रिएट कर लिए। अब हमने जो है ना ये 2 स्टेप परफॉर्म कर लिए। अब फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम जो है ना कॉन्फ़िगर करते हैं पब्लिक को। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, हम जाएंगे script.js के अंदर, जो हमारे पास इस सर्वर वाली जो हमारे पास फाइल है इसके अंदर हम जाएंगे और यहाँ पे जो है ना हम इसको राउट जो हमने ऑलरेडी क्रिएट की थी इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो है ना मैं फ़ाइल को यहाँ पे राउट रहने देता हूँ, मैं फ़ाइल को सेव करता हूँ। उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम टॉप पे यहाँ पे जो है ना app.set यूज़ किया, इसके बिल्कुल ही बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, app.use करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यूज़ किस लिए होता है, मिडल वेयर के लिए होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेगा, जितने भी हम राउट्स हम यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं उनसे पहले जो है ना ये वाली जो है ना चीज़ चलेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम जो है ना कुछ चीज़ राइट करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास क्या आता है, एक्सप्रेस आ जाता है डॉट स्टैटिक, और इसके बाद जो है ना हम ये ब्रैकेट्स लगा देते हैं। ठीक है, पैरेंथेसिस, और इसके अंदर जो है ना हम यहाँ पे पाथ दे देते हैं, कौन सा, /public। ठीक है, मैं यहाँ पे फाइल को सेव कर देता हूँ। अब हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ है कि हम जो है ना स्टैटिक फाइल को यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लिया है। दैन उसके बाद हम समझ लेते हैं कि हम इसको यूज़ किस तरह करते हैं। तो यूज़ करने के लिए जो है ना मैंने लास्ट वीडियो में आपको टेम्पलेट इंजन का जो है ना बताया था। यहाँ पे देखो व्यू फोल्डर के अंदर हमारे पास है index.egs फाइल, और इसके अंदर हमने यहाँ पे स्टाइल यानी कि यूज़ किया था टैग, जिसके अंदर हमने यहाँ पे स्टाइलिंग राइट की थी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, बेसिकली मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ बिल्कुल ही, और इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ, मैं फाइल सेव कर लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे स्टाइल शीट के अंदर,
और स्टाइल शीट के अंदर हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे इस नाम से style.csf। इंटर प्रेस करूँगा और उसके अंदर जो भी हमने कोड काट किया उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास जो है ना सिंपल CSS का यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। यूनिवर्सल सेलेक्टर, देन उसके बाद बॉडी को सिलेक्ट किया, देन उसके बाद हमने ऐप क्लास बनाई है और h1 को हम यहाँ पे डिज़ाइन किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अब अपने index.egs फाइल के अंदर। अब जो है ना इसको हम यहाँ पे लिंक कर देंगे। तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा लिंक टैग और इसके अंदर हमारे पास href आता है। href के अंदर जो है ना हम पाथ देंगे। तो पाथ किस तरह देंगे, अब हम जो है ना व्यू फोल्डर के अंदर, व्यू फोल्डर के बाहर जाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, // और अब हम सेलेक्ट करेंगे पब्लिक फोल्डर को, क्योंकि style.sheet हमारे पास किसके अंदर है, पब्लिक के अंदर। पब्लिक के अंदर हमारे पास स्टाइल शीट के अंदर और style.css में यहाँ पे मेरे पब्लिक के अंदर जाएंगे। देन उसके बाद हम स्टाइल शीट के अंदर जाएंगे। देन उसके बाद style.css मैं फाइल सेव कर लेता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे अपना जो है टर्मिनल ओपन करते हैं और अपनी एप्लीकेशन को यहाँ पे रन कर लेते हैं। तो अभी हम जो है ना node.js का यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो है ना एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो है ना यूज़ करेंगे node-mon। ठीक है, उसके बाद sc, क्योंकि हमारे पास जो सर्वर वाली फाइल है वो स्क्रिप्ट फाइल है, तो मैं ऐसे ही राइट करूँगा, स्क्रिप्ट इंटर प्रेस कर लूँगा। हमारे पास यहाँ पे देखो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे रन हो चुकी है। उसके बाद मैं जाऊँगा ब्राउज़र के अंदर और यहाँ पे मैं जो है ना सिंपली राइट करूँगा लोकल होस्ट 3000, क्योंकि हमारी एप्लीकेशन 3000 पे रन हो रही है। लेकिन यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे स्टाइलिंग नहीं मिली। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे अब बताता हूँ क्यों हमें स्टाइलिंग नहीं मिली। अब मैं टर्मिनल को यहाँ से क्लोज करता हूँ। अब यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे जो है ना पाथ तो बिल्कुल सही दिया है। ठीक है, हम पब्लिक फोल्डर के अंदर जो गए हैं, फिर उसके बाद स्टाइल शीट के अंदर, फिर style.css को टारगेट किया। ठीक है, यहाँ पे भी देखो सबसे पहले व्यू के बाहर जाएंगे, देन उसके बाद पब्लिक फोल्डर, स्टाइल शीट, देन उसके बाद हम स्टाइल को एक्सेस कर लें। लेकिन यहाँ पे हमें जो है ना CSS यहाँ पे मिल क्यों नहीं रही, यहाँ पे देखो CSS हमारे पास यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही। तो ये क्या वजह है, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़ किया है script.js के अंदर app.use, express.static और पब्लिक फोल्डर। हमने यहाँ पे इसको पब्लिक फोल्डर को ये ना गेट किया, यानी कि जैसे भी हम किसी भी राउट के अंदर जाएंगे, हमारे पास ये फर्स्ट होम वाला राउट है, इसके अंदर हम जैसे ही जाएंगे तो उसके पहले हमारे पास ये जो है ना यूज़ जो है ना रन होगी, ये यानी कि ये वाली लाइन जो है ना रन होगी और ये ऐड कर दी पब्लिक फाइल। ठीक है, यानी कि पब्लिक एड्रेस। तो इसमें क्या होगा कि अभी यहाँ पे हम जाते हैं index.egs फाइल के अंदर, यहाँ पे हमने पब्लिक राइट किया तो वो एक और पब्लिक ऐड करेगी, तो यहाँ पे हमारे पास एक और पब्लिक यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह। तो फिर हमारे पास यहाँ पे यहाँ पे इस तरह पब्लिक आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास क्या होगा कि हम जो है ना अपने पाथ को यहाँ पे जो है ना खो देंगे, यानी कि हमारे पास यहाँ पे पाथ चेंज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे पब्लिक को यहाँ से रिमूव बिल्कुल कर देते हैं। मैं अब फाइल सेव करता हूँ। ठीक है, उसके बाद अगेन जाते हैं ब्राउज़र के अंदर, मैं इसको रीलोड करता हूँ। अब यहाँ पे देखो हमारे पास CSS जो है ना प्रॉपरली अप्लाई हो चुकी है, क्योंकि जैसे हम किसी भी राउट को गेट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो app.use वाली लाइन है ये हमारे पास रन हो जाती है और ये हमारे पास पब्लिक फोल्डर को जो है ना लगा देती है। ठीक है, तो इस वजह से जो है ना हमें यहाँ पे इस तरह जो है ना पाथ देना पड़ता है। ठीक है, अब उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे about.egs फाइल क्रिएट किया है। अब इसके अंदर भी हमारे पास यहाँ पे CSS फाइल है, इसको मैं सिंपल कॉपी करता हूँ। सबसे पहले जो है ना मैं आपको about पे जाके दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ about, इंटर प्रेस करता हूँ तो about पे देखो हमारे पास कुछ इस टाइप का जो है ना डिज़ाइन क्रिएट हुआ है। अब मैं जो है ना इस CSS फाइल को यहाँ से कट कर लेता हूँ। देन उसके बाद जो है ना हम यहाँ पे सिंपली राइट कर लेंगे लिंक और उसके बाद जो है ना यहाँ पे अभी हम कुछ भी नहीं देंगे। अब हम जाएंगे style.sheet के अंदर और यहाँ पे हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेंगे जिसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा about.css और इसके अंदर मैं अपनी CSS फाइल को यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। ठीक है, अब हम जाएंगे about.egs के अंदर और यहाँ पे हम अगेन पाथ देंगे। अब हम यहाँ पे कौन सा पाथ देंगे, हम सबसे पहले जो है ना अगर आप इस तरह करते हो पब्लिक, ठीक है, अगेन हमें यहाँ पे स्टाइल शीट के अंदर जाना होगा, उसके बाद about.css। तो अगेन आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, इशू मिलेगा, क्योंकि हम जो है ना जैसे गेट राउट पे जाते हैं। अब यहाँ पे देखो about के अंदर है, ठीक है, और about को मैं अभी about के अंदर है, ठीक है, मैं फाइल सेव कर लेता हूँ और about के अंदर है, ठीक है। मैं जैसे फाइल को रिलोड करता हूँ तो देखो यहाँ पे हमारे पास जो है ना CSS इसकी रिमूव हो चुकी है, क्योंकि हमने यहाँ पे पाथ जो है ना अगेन से जो है ना रॉन्ग दे दिया है। तो हमें क्या करना होगा कि हम यहाँ पे पब्लिक राइट करेंगे ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं करेंगे। ठीक है, हमने सिंपल यहाँ पे राइट करना है स्टाइल शीट
अबाउट डॉट CSS। और यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारे पास स्क्रिप्ट के अंदर ऐप डॉट यूज़ है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है ना पब्लिक यहाँ पे लगा देगा। जब भी हमारे पास जो है ना राउट पे हम जाएंगे, राउट को चलाएंगे, तो वहाँ पे क्या करेगा ऑटोमेटिकली ये जो हमारे पास पब्लिक है ना, ये वाला पब्लिक हमारे पास ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है ना लिंक के अंदर यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो अगेन मैं फाइल सेव करता हूँ और ब्राउज़र के अंदर जाते हैं और हम अगेन रीलोड करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने पब्लिक अप्लाई नहीं किया और हमारे पास जो है ना प्रॉपर्ली यहाँ पे रन हो चुकी है यानी कि फ़ाइल। तो यहाँ पे देखो इस तरह जो है ना हम स्टैटिक फ़ाइल को जो है ना यूज़ कर सकते हैं अपनी Node.js की एप्लीकेशन के अंदर। अब यहाँ पे जो है ना हमने कहा है कि हम जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को हम किस तरह यूज़ करेंगे, अगेन सिंपली यहाँ पे मैं जाऊँगा अपने about.js के अंदर, और EJS के अंदर जाने के बाद यहाँ पे हम सिंपल राइट कर लेंगे स्क्रिप्ट। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे राइट कर लेंगे src और इसके अंदर हम कोई भी जो है ना पाथ दे देते हैं। ठीक है, तो पाथ देने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले जाएंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर और यहाँ पे जो है ना एक न्यू फाइल क्रिएट कर लूँगा जिसके मैं यहाँ पे राइट करूँगा index.js। आप कोई भी फाइल का नेम दे सकते हो। अब ये हमारे पास क्या है index.js, ये हमारे पास जो है ना हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल है जो हमारे पास फ्रंट एंड से आ रही है, और ये हमारे पास script.js फाइल कौन सी है, ये हमारे पास सर्वर वाली फाइल है। ठीक है, तो आपने ये ध्यान में रखना है। ठीक है, ये हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट के अंदर फाइल आ रही है JS वाली, ये हमारे पास फ्रंट एंड की फाइल है, और ये हमारे पास script.js वाली फाइल है, ये हमारे पास सर्वर की फाइल है। अब index.js के अंदर हम सिंपली यहाँ पे कंसोल के अंदर लॉग करवा देंगे console.log, और यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ अलर्ट, और इसके अंदर जो है ना मैं सिंपली राइट कर लेता हूँ जावास्क्रिप्ट फाइल फ्रॉम फ्रंट एंड। ठीक है, मैं सिंपली यही राइट कर लेता हूँ, मैं फाइल सेव करता हूँ। उसके बाद अगेन जाएंगे हम about.js के अंदर और यहाँ पे src के अंदर हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे राइट करेंगे जावास्क्रिप्ट, जो हमारे पास यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फोल्डर का नेम है। ठीक है, वही राइट करेंगे सेव। देन उसके बाद हम फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे। देन उसके बाद जो इसके अंदर जो फाइल है index.js वाली, उसको यहाँ पे सिंपली मैं राइट कर लूँगा index.js। ठीक है, मैं फाइल यहाँ पे सेव कर लूँगा। अब हम क्या करेंगे, अगेन जाएंगे ब्राउज़र के अंदर, इसको मैं रीलोड करता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमें अलर्ट मिल चुका है, यानी कि हमारे पास जो है ना जावास्क्रिप्ट की फाइल सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो चुकी है हमारे about.js पेज के अंदर। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं सेम लाइक पब्लिक फोल्डर यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं फाइल सेव करता हूँ और अगेन ब्राउज़र के ऊपर जाते हैं, मैं उसको रीलोड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें कोई भी अलर्ट नहीं मिला, क्योंकि अगेन से हमने यहाँ पे पाथ को जो है ना चेंज कर लिया है। एक तो हमने पब्लिक खुद से लिख दिया है, और एक पब्लिक हमारे पास जब भी ये वाली लाइन चलेगी तो पब्लिक हमारे पास ऐड हो जाएगा लिंक में। तो इस वजह से जो है ना हमारे पास लिंक यहाँ पे जो है ना ये जो पाथ है वो चेंज हो चुका है। तो इस वजह से हमें यहाँ पे जब उसकी फाइल के अंदर जो भी कोड था वो रन होके नहीं मिला। तो इसी वजह से हम यहाँ पे पब्लिक को रिमूव कर देंगे और सेव करेंगे अगेन फाइल को। अगेन जाएंगे ब्राउज़र के अंदर, तो यहाँ पे चेक करो अगेन हमारे पास जो है ना प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट फाइल फ्रॉम फ्रंट एंड। तो इस तरह जो है ना हम अपनी Node.js की फाइल के अंदर जो है ना स्टैटिक फाइल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको जो है ना इसकी समझ आ चुकी होगी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।